हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। तो अब स्टार्ट करते हैं केएफटी में पार्ट 2, जो कि लास्ट पार्ट भी होगा। लेकिन जो पहला पार्ट पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का पार्ट तो ऐसा जितना कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से सुना बताऊंगा, आप समझ जाओगे। कोई ऐसा कोई बड़ी बातें नहीं है। बट जो लास्ट क्लास थी वहाँ पर आपको समझना था कि एक्चुअली में क्या मैं समझा रहा हूँ, क्लियरेंस टेस्ट क्या है, कैसे समझाया मैंने। ठीक है, आई होप समझ में आपको आया हो। आया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो भी यार बताओ मुझको, है ना। नहीं फिर दूसरी बार बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा ये फंडा रखता हूँ यार, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, है ना। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या पता आपको एक बार में क्लिक ना करे, क्या पता उस दिन उस टीचर का जो पढ़ा रहा है आपको मे बी मूड सही ना हो, ढंग से नहीं पढ़ा पाया, तो आप पूछो। ठीक है, आप पूछो एंड देन दोबारा पढ़ा देंगे। ऐसे तो होता है कोचिंग और स्कूल्स में, कॉलेज में ऐसे तो होता है, दो बार पढ़ा दो, तीन बार पढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे पढ़ने लगे हैं मेरे से, मतलब चैनल पहुंच रहा है, अभी तो बहुत नया चैनल है, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ाना है तो वो मुझे बता दिया करो, सो दैट जो आपको पढ़ना है वही वीडियोज आ जाएंगी। अदरवाइज मेरा तो एक प्लान है, वो तो मैं चलूँगा ही चलूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन अगर आपके पेपर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं आगे पेपर आ रहे हैं, तो बता दो कि हाँ ये टॉपिक मुश्किल है थोड़ा, मुझे पहले पढ़ा दो, तो मैं उसको प्रेफरेंस लिस्ट में पहले पढ़ा दूंगा। एज सिंपल एज इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, ग्लोमेरुलस का मैंने क्या देखा, फिल्ट्रेशन वगैरह से मैंने कहीं ना कहीं जीएफआर की वजह से मैंने क्या देखा, उसका क्लियरेंस टेस्ट कर लिया। अब एक होता है उसकी परमेबिलिटी चेक करना। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली आपके जो यूरिन में प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन अगर मैक्सिमम पूछा है कौन सा प्रोटीन होता है आपके सीरम में, ब्लड में, प्लाज्मा में कौन सा वाला प्रोटीन होता है, आप बोलोगे मैक्सिमम तो एल्ब्यूमिन होता है ना, मैक्सिमम तो एल्ब्यूमिन होता है। तो जो आपको जो यूरिन जो है उसके अंदर आपको एल्ब्यूमिन नहीं मिलेगा, मतलब डिटेक्टेबल तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 30 मिलीग्राम पर 24 घंटे में, बहुत ही माइनर, बहुत ही कम, डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, एल्ब्यूमिन के लिए परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों यार, है ना, ऐसा क्यों, आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं पीएच, और जहाँ पे ब्लड का जो पीएच होता है उस पर, और जो आपके पोडोसाइट होते हैं, अभी नहीं पढ़ा पा रहा, फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे क्यों, वहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये रिपेल करते हैं। ठीक है, कुछ एक रीज़न ये है, ऐसे 2-3 रीज़न और होते हैं। तो अभी के लिए आप समझो क्या, एल्ब्यूमिन क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा, मतलब 30 मिलीग्राम पर 24 आवर से कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस 30 से लेके और 299 मिलीग्राम पर 24 आवर में, है ना, इसकी वैल्यू इसके बीच में आती है, तो हम बोलेंगे हाँ अब एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहा है, तो बोलेंगे माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, है ना, माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया। अगर इस 300 से ज़्यादा आ रहा है तो मैक्रो लगा देंगे, आगे मैक्रो लगा देंगे। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस, पहला रीजन आपका कहीं ना कहीं क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, क्या बोलेंगे उसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। या दूसरी रीजन क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम सुना होगा आपने, रीनल फेलियर हो सकता है ना। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से एल्ब्यूमिन क्रॉस करने लगता है। ठीक है, तो ये तो बस, मतलब नॉर्मली क्या होगा, आप नॉर्मल किससे बोलोगे पेशेंट को, जिसमें आपका 30 मिलीग्राम, मतलब बहुत ही कम प्रोटीन नहीं मिलेगा, नील लिख के आएगा। ठीक है, 30 से और 300 के बीच में आपको नजर आएगा तो माइक्रो, और 300 से ज़्यादा तो मैक्रो। ठीक है, यूरिन के अंदर बोल रहा हूँ, यूरिन के अंदर, है ना, ब्लड में नहीं। ठीक है, ब्लड में तो बहुत सारा होता है। अब मैंने क्या बोला, अब बात करते हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट की। देखो मैंने क्या पढ़ाया केएफटी में, अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, ये क्या है, अभी मैंने यहाँ का टेस्ट पढ़ाया, कहाँ का, ग्लोमेरुलस का, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं बोमेंस कैप्सूल वगैरह का। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जीएफआर के लिए हमने क्लियरेंस टेस्ट करा, और इसके लिए हमने इसकी परमेबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने ये करा, है ना, ये एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करा। बट जो आगे ट्यूब है, ट्यूब क्या करती है, आप खुद सोचो, ट्यूब क्या करती है। अगर मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा, अगर मैं पानी मैंने ज़्यादा पिया सपोज करो, तो यूरिन कैसी हो, डायल्यूट होगी, कंसनट्रेट होगी, डायल्यूट होगी, बहुत पानी होगा उसमें, बिकॉज बॉडी को उतना पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे, ट्यूब में क्या होगा, पानी यहाँ पे चला जाएगा, ब्लड से इसमें चला जाएगा। अब सपोज करो मैंने पानी कम पिया, तो ये ट्यूब जो है क्या करेगी, यूरिन से पानी निकाल के वापस से ब्लड को दे देगी, मतलब यूरिन को क्या कर देगी, कंसनट्रेट कर देगी। बहुत आसान बातें बोल रहा हूँ, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ट्यूब का यहाँ पे क्या काम है। ट्यूब का ये काम है कि मेरी बॉडी के हिसाब से यूरिन को बनाना, अगर पानी मेरी बॉडी में कम है तो उसको वापस से ले लेना, पानी को खींच लेना, और यूरिन को कंसनट्रेट कर देना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, तो मुझे वो चेक करना है। ठीक है, तो पहला हम चेक करते हैं यूरिन की कंसंट्रेशन की एबिलिटी को,
है ना, दोनों एबिलिटी होती है ट्यूब के, कंसंट्रेट करना भी, डायल्यूट करना भी, ठीक है। तो मैंने 15 घंटे से किसी को पानी नहीं दिया, यानी कि ओवरनाइट किसी को एकदम फ्लूइड डेप्रीवेट कर दिया, पूरा पानी नहीं दिया उसको, और मॉर्निंग के टाइम पे उसके कुछ सैंपल्स लिए, है ना। अब उनमें से कुछ सैंपल्स में से किसी एक सैंपल्स की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, लिख देता हूँ मैं, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, डेंसिटी मतलब कहीं ना कहीं आप बोलो डेंसिटी। आप खुद सोचो क्या होने चाहिए, आप पानी कम पियोगे, पानी आपने बिल्कुल नहीं पिया, तो उस टाइम पे यूरिन की जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा या कम का मतलब क्या है, एक रेंज होती है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1.010 से 1.025, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है, ये रेंज होती है, यह नॉर्मल रेंज है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, किसी इंसान ने पानी नहीं पिया, तो उस टाइम पे आप खुद सोचो यूरिन की कंसंट्रेशन, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप बोलोगे ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज ये देखो, ये आपकी मान लो ट्यूब है ना। अब मैंने क्या बोला, ये आपका मान लो ब्लड है, ब्लड है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड में पानी की कमी है, बिकॉज पानी आपने पिया नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन, सुना होगा आपने, पिट्यूटरी वगैरह से निकलता है, सुना होगा, ठीक है। ADH हार्मोन क्या करता है, यहाँ से आपका पानी को वापस से खींच लेगा, सोडियम वगैरह काम करता है बेसिकली, मैंने लिख दिया ADH, बट ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, ADH क्या नाम, पानी को वापस से खींच लिया। अब बताओ, पानी यहाँ से यूरिन से पानी खींच लिया, तो पानी कम करोगे तो डाइल्यूट हो जाए, सॉरी कंसनट्रेट हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो ग्रेविटी मिलेगी आपको एक ना एक की 1.025 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो नॉर्मल है, तो कंसनट्रेट कर पा रही है, अच्छी किडनी है। ये पानी कम पिया तो यूरिन को कंसनट्रेट कर दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, एक बार समझते हैं यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट। तो किसी का क्या करा, डाइल्यूशन टेस्ट में क्या कराया गया, देखो इम्पिटी करा ब्लैडर, फिर उसको पानी दिया गया 1 से 1200 मतलब 1000 से 1200 ml पानी दिया गया उसको एकदम से, और हर एक घंटे में 4 सैंपल लिए गए, मतलब 4 घंटे में 4 सैंपल लिए गए, एक घंटे के इंटरवल में, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसको पानी बहुत सारा मिल गया, बहुत सारा, एकदम सारा, है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा, पानी बहुत है यूरिन में, ब्लड में पानी बहुत है ना, ब्लड में पानी बहुत है, ब्लड में पानी बहुत है, एक्चुअली में ये होता है हेनलेस लूप में होता है, बट मैं ट्यूब लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है अभी। तो अब क्या होगा बताओ, ब्लड उल्टा पानी देने लगेगा कि पानी बहुत है हमारे पास अभी, तो यूरिन कैसी होगी बताओ, यूरिन आपकी डाइल्यूट होगी, यूरिन आपकी कम डेंसिटी वाली होगी, तो उसकी डेंसिटी 1.010 से कम मिलेगी आपको, तो नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी एक सैंपल, 4 सैंपल लिए मैंने, कोई भी एक सैंपल की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो इससे मेरा जो ट्यूब है वो मेरा कंसंट्रेट कर पा रहा है, डाइल्यूट कर पा रहा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे कम मिल रही है, तो ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो यार फिर से बताओ, पहले कॉमन सेंस समझो कि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप खुद सोचो, जो आपका यूरिन की ग्रेविटी मतलब डेंसिटी है वो ज़्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। आप बोलोगे ज़्यादा आना चाहिए, है ना, ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा आ गई तो नॉर्मल, है ना, तो नॉर्मल। और यहाँ पे पानी आपने बहुत सारा पिया, तो आपके देखो डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, कम मिलनी चाहिए नॉर्मल से, तो आपको कम मिलेगी, तो नॉर्मल बोलोगे आप उसको, ठीक है। बट स्पेसिफिक आपने पानी भी बहुत सारा पिया, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बड़ी नज़र आई, है ना, 1.010 से ज़्यादा समझ में आई, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये खुद बहुत आसान सी बातें जो मैंने अभी तक करी। अब आपके इसमें क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं रूटीन चेकअप में, यूरिनरी एनालिसिस में, उसमें हम वॉल्यूम चेक करते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल पर डे में एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन करीब 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर के आसपास पर डे में यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर 2500 के आसपास करने लगे, 2500 ml से ज़्यादा करने लगे, है ना, पर डे, तो क्या बोलोगे उसको, पॉलीयूरिया, है ना। और 500 ml के आसपास, है ना, मतलब कम कर रहा लेकिन बिल्कुल कम नहीं कर रहा, 500 ml पर डे के आसपास, तो क्या बोलोगे, ओलिगूरिया, ठीक है। और एनुरिया माने क्या होता है, कंप्लीट जीरो हो गया, मतलब है ना, कंप्लीट 0 ml पर डे, इस टाइप से एनुरिया बोलोगे आप उसको, ठीक है। तो कुछ टर्म आती हैं, पता होना चाहिए। इसको मैं डेफिनेशन में लिखूं कोई सेंस बनता नहीं है, ये मेडिकल टर्म होती हैं। मैंने आपसे बोला पॉलीयूरिया, आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ नॉर्मल से 2500 ml पर डे से ज़्यादा आपका यूरिन बन रहा है, ठीक है। क्यों हो सकता है यार, आप बोलोगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में होता है, यूरिन ज़्यादा बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी का बन रहा है 6000 ml पर डे,
तो क्या होगा उसको, क्या हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडिस, है ना, आपने शायद नहीं सुना, नाम सुना तो होगा, है ना, डायबिटीज इंसिपिडिस में होता है, ठीक है। चलो तो ये मैंने बोला। अब यहाँ पे क्या है, कलर वगैरह देखेंगे, है ना, कलर चेंज होता रहता है, येलोइश होता है, पानी कम पियोगे, वाटरी होगा, मतलब क्लियर होगा, पानी ज़्यादा पियोगे, वेरी करेगा। बट कलर में हम मेनली क्या देखेंगे, मेनली हम देखेंगे यार क्या, मेनली हम देखेंगे कि इसमें ब्लड तो नहीं है ना, ब्लड वगैरह देखेंगे, है ना, कुछ अलग कलर तो नहीं है, येलो तक चल जाएगा, येलो और क्या नाम है पूरा वाइट वगैरह आ रहा है तो ठीक है, पानी ज़्यादा पी लो कम पी लो, गर्मी है सर्दी है, डिपेंड करता है, ठीक है, वो चलता है, लेकिन ब्लड वगैरह नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, जो भी देखा हम लोगों ने, उसकी डेंसिटी, है ना, पीएच चेक करते हैं, थोड़ा पीएच एसिडिक होना चाहिए, हल्का सा एसिडिक होता है, पीएच 6 रेंज होती है 4 से 8 तक, ठीक है। उसकी स्मेल चेक करेंगे, स्मेल वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर स्मेल में देखें, अगर स्वीटी स्मेल आ रही है ना, तो उसे डायबिटीज़ हो सकती है ना, तो चलो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूटीन में कुछ फिजिकल पैरामीटर है जो देख के और समझ में आता है कि हाँ ठीक है। अब देखते हैं हमने सीरम पैरामीटर, कि ब्लड लिया है, उसके सीरम से हम कैसे पता लगाएं कि दिक्कत है किडनी में कि नहीं है, ठीक है। तो किसी ने अगर केएफटी करा भी रखी हो ना, रिपोर्ट वगैरह देखोगे तो आपको नजर आएगा सीरम यूरिया, ठीक है। यूरिया कहाँ से एक्सक्रीट होता है, आप बोलोगे किडनी से। अगर इसकी वैल्यू आपको सीरम में, ब्लड में, एक सेकंड फोन आ रहा है, एक मिनट, थोड़ा कॉल आ गया था, कहाँ पे थे हम लोग। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि यूरिया आप कहाँ से एक्सक्रीट हो, किडनी से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती नजर आती है, ब्लड के सीरम में हमको इसकी वैल्यू बढ़ती नजर आती है, तो हम क्या समझेंगे, किडनी में दिक्कत है ना, किडनी में दिक्कत है। अब यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ ना आप पूरी बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ लोगे ना, जब आप इसको और अच्छे समझ पाओगे। केएफटी में इतना नहीं पढ़ाया जाता है इस चीज़ को, बट पहली बात समझो, किडनी में दिक्कत हो भी सकती नहीं भी। सपोज करो किडनी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है, प्री रीनल, यानी कि डाइट, यानी कि मान लो सपोज करो किसी ने डाइट में ज़्यादा खा लिया प्रोटीन, तो उसमें यूरिया बढ़ जाएगा। दूसरी बात डिहाइड्रेशन, तीसरी बात वोमिटिंग, डायरिया, है ना, इस टाइप से इन्फेक्शन वगैरह और बर्न्स वगैरह में, मतलब इस तरीके से आपका प्री रीनल कॉज भी हो सकता है। अगर मान लो कॉज हो सकता है रीनल भी, यूरिया बढ़ने का क्या हो सकता है यार, वही सिंपल सा है ना, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जिससे क्या हो रहा है, यूरिया जल्दी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और आपका पोस्ट रीनल भी हो सकता है, कि दिक्कत रीनल के बाद भी, मान लो कि रीनल के बाद, किडनी के बाद क्या क्या आता है, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आती है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, स्टोन या फिर कुछ भी ट्यूमर वगैरह हो गया है, तो दिक्कत वहाँ भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हो यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, तो किडनी के आसपास दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। उसकी नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है सीरम में, ठीक है। सीरम क्रिएटिन, है ना, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, मेल में थोड़ी ज़्यादा होती है, फीम थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो भी आप समझ जाओगे, है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया ना क्लियरेंस में, यहाँ देखो पढ़ा था मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ग्लोमेरुलस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब सीएम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी यार कहीं ना कहीं जो ट्यूब वाला पार्ट होता है, ट्यूब वाला पार्ट वहीं से एक्सक्रीट और सिक्रीट होते रहते हैं, रीअब्जॉर्ब होता है, सिक्रीशन होता है। तो अगर इनकी वैल्यू भी डिस्टर्ब होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत किडनी में हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी सीरम स्टेटिन सी, है ना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बोलूँ आपसे सबसे बेस्ट मार्कर क्या है, अगर आपको क्लियरेंस को चेक करना है, सबसे बेस्ट मार्कर क्या है, आप बोलोगे, मैंने ऑप्शन दिया, यूरिया सबसे बेस्ट है, इनुलिन सबसे बेस्ट है, इनुलिन बेस्ट है, या फिर आपका एक होता है क्रिएटिन बेस्ट है ना, या फिर आपका एक होता है आपका सिस्टेटिन सी बेस्ट है। कौन सा बेस्ट है, चलो सोचते हैं। तो ये वाला जो है ना इनुलिन अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट इसको हमें बाहर से आईवी में देना पड़ता है, हमारी बॉडी ये नहीं बनाती है इनुलिन, तो इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, लेकिन ये डाइट से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। हमने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया, कम प्रोटीन खा लिया, तो उसकी वैल्यू बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन डाइट, तो इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो क्रिएटिनिन है ना, ये डाइट से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये एज, सेक्स, है ना, देखो आप मेल फीमेल में अलग अलग है ना, एज में अलग अलग होता है, तो इनमें वेरी करता है, बच्चे में अलग वैल्यू होंगी, बड़ों में अलग होंगी, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन जो ये है सिस्टेटिन सी, ये क्या होता है,
ना तो इसे डाइट से फ़र्क पड़ता है, ना तो इसे क्या बोल सकते हैं, ना तो इसे जेंडर से फ़र्क पड़ता है, ना सेक्स से, ना आपका एज से, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्स्टेंटली हमारे सेल कॉन्स्टेंट रेट पे बनाते हैं, कॉन्स्टेंट रेट पे बनाते हैं और किडनी बाहर निकालती है। ये सेल बनाते हैं, किडनी बाहर निकालती है, सेल बनाते हैं, किडनी बाहर निकालती है। और बाई चांस इसका लेवल बढ़ गया, इसका मतलब किडनी बाहर नहीं निकाल पा, इसका मतलब किडनी में दिक्कत है। तो अगर मुझसे पूछोगे सबसे बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, ये ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो क्रिएटिनिन। समझ में आ रहा है क्या? यूरिया को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ये डाइट से इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वैल्यू ये है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो यार कहीं ना कहीं समझ जाओगे किडनी में ही दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि यार किडनी से एक्सीड होता है केवल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आराम से पढ़ाया। आप ना नोट्स को देखना और ढंग से सोचना कि मैंने जो पढ़ाया आप किस तरीके से लिख के भी आओगे एग्जाम में। पढ़ लेना, समझ में आ गया, वेरी गुड। बट जो मैंने चीज़ें लिखी भी है ना, ये लिखा है इस तरीके से, लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि पेज भरने होते हैं, है ना। होता होगा फिजियोलॉजी एनाटॉमी में आप पेज भरोगे, नंबर मिल, डायग्राम बनाओगे। बट अगर आप यहाँ पे कीवर्ड भी लिखते हो, तरीके से लिखते हो, समझ में आ रहा है, तो आपको नंबर में हर जगह मिलते हैं। वैसे इसमें भी मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आया आपको। KFT पूरा खत्म हो गया, नोट्स में डाल दूंगा जल्दी ही ग्रुप पे, आप यहाँ से पढ़ो और ढंग से पढ़ो। ठीक है, बुक किताब जरूर पढ़ना। आपको सोचो मैं सारी किताब पूरी पढ़ा दूंगा, नहीं, आप किताब को रिप्लेस नहीं करता, बुक पढ़नी ही पड़ेगी आपको, है ना। मैं आपको चीज़ें आसान कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो आपके पास वोकेबुलरी कहाँ से आएगी, वर्ड कहाँ से आएंगे, है ना। सारी बुक थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसका मेन हिस्सा पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा रहा हूँ, और जितना ज़रूरी है, मतलब हाँ आना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर के एंड तक। ठीक है, बाकी चीज़ें आप आगे भी सीखोगे, KFT में आगे भी सीखोगे, LFT बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन में आप सीखोगे, फार्मा में सीखोगे। ठीक है, तो आप चलोगे समझ जाओगे। ठीक है, बट अगेन बुक जरूर पढ़ना। ठीक है, अगर टाइम है तो, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यार, ठीक है, थैंक यू, बाय।